हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो आप लोगों का आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म एलोरा एकेडमी पे स्वागत है। इस प्लेटफॉर्म पे हम पूरी 9th और 10th की मैथ, फिजिक्स और सोशल साइंस को अच्छे से कवर करने वाले हैं, और वो भी प्योर हिंदी माध्यम में। तो जो भी हमारे प्यारे छोटे छोटे भाई बहन हैं जो हिंदी माध्यम के हैं, वो प्लीज इन जो इस चैनल को, इस प्लेटफॉर्म को प्यार दे, सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों को शेयर कर दे। तो आज हम लोग एक बेहतरीन सा टॉपिक 10th क्लास का त्रिकोणमिति को डिस्कस करेंगे। एक्चुअल में ये चैप्टर जो है वो बच्चों को क्या लगता है, कठिन लगता है। क्यों कठिन लगता है? क्योंकि शुरुआत से फर्स्ट से लेकर 9th क्लास तक उन्होंने कभी साइन थीटा कॉस थीटा के बारे में सुना नहीं होता है, और अचानक से साइन थीटा कॉस थीटा आकर के टपक जाता है, जिसके बारे में वो देखकर भयभीत हो जाते हैं और वहीं पर क्या हो जाते हैं, धराशायी हो जाते हैं। पर ऐसा नहीं होना है, ठीक है। और ये चीज बाद में और आगे जाने के बाद जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ेगी, जहां जहां पर आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिखेगा, प्रॉब्लम करेगा और आगे की चीजें सीखने में आपको और दिक्कत होगी, ठीक है। तो इससे भयभीत नहीं होना है। ये चैप्टर बहुत ही सिंपल है, बहुत 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 सिंपल है, ठीक है। तो इस चैप्टर को आज हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर के लेक्चर नंबर फर्स्ट में बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे, जिससे आपको लगने लगेगा यार इस चैप्टर में कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बातें होती रहेंगी, जान पहचान बढ़ती रहेंगी, लेकिन साथ ही साथ पढ़ाई का चलना बहुत जरूरी है, ठीक है। मस्ती मजाक भी चलेगा, सारी चीजें होंगी, पर पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि मुद्दे की बात हमारी बीच में जो है वो क्या है, पढ़ाई है, ठीक है। तो पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। चलिए पहले स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को, त्रिकोणमिति। तो जो भी बच्चे 10th क्लास में हैं उनके लिए ये बहुत ही जल्दी उनके क्लास में ये चैप्टर पढ़ाया जाएगा। तो ठीक है, चैप्टर को पढ़ने से पहले या फिर इस क्लास में पढ़ाए जाने से पहले ही हम लोग तैयार करके इसको बैठते हैं, ताकि क्या करके रहे, ताकि हम लोग क्लास में किंग बनकर बैठे। होता है ना, इस बच्चे को पहले से कोई टॉपिक आता है, वो क्लास में राजा बन के बैठता है, ऐसे बैठता है टीचर के सामने, है ना। जैसे लगता है वो क्या है, महाराजा है, ठीक है। टीचर के सामने ऐसे, अरे सर ये तो क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं त्रिकोणमिति। इसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक सबसे पहले हमें जानना जरूरी है, वो है ट्रायंगल के बारे में। और वो भी कौन से ट्रायंगल के बारे में, समकोण त्रिभुज, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हमें जानना जरूरी है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जरा समझने की कोशिश करना। एक ऐसा त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज, ठीक है, जिसकी एक भुजा क्या हो, सॉरी, जिसका एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है भाई मेरे, 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीन कोण होते हैं। एक मिनट समझते हैं तो बातों को, सारी चीजें, ठीक है। कॉपी पेन निकाल लो, कथा मत सुनना, कथा सुनोगे तो प्रसाद भी मिलेगा लास्ट में। कथा मत सुनना, ठीक है। कथा सुनने के लिए यहाँ पर ना बैठो, कॉपी पेन निकालो, साथ ही साथ हर चीज नोट करते चलो, क्योंकि अब हम लोग लगातार क्वेश्चन की करेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे, सारी चीजें करेंगे, ठीक है। तो कथा नहीं सुनना है। देखो, ट्रायंगल कुछ इस टाइप का होता है। ट्रायंगल के पास तीन एंगल होते हैं, ये तो पता है, ठीक है। एक ये एंगल हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। इसको हम लोग ट्रायंगल ए, ट्रायंगल बी और इसको ट्रायंगल सी से डिनोट कर सकते, ठीक है। इन तीनों का योग क्या होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। कोई भी ट्रायंगल है, उनके तीनों एंगल का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, ठीक है। ट्रायंगल के बारे में अभी आगे इसी क्लास में डिस्कस करेंगे और भी डीप, ठीक है। इतनी बात जानना जरूरी है, ठीक है, बेसिक बात है। अब समकोण त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसका कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री, ठीक है। कोई एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो। 90 डिग्री को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे दिखाते हैं, ऐसे इस टाइप से दिखाते हैं ना। चलो ठीक है, ये जानना जरूरी नहीं है। ये जानना जरूरी है कि समकोण जो त्रिभुज होता है उसका एक एंगल क्या होता है मेरे भाई, कोई एक एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई। समकोण त्रिभुज में जो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है, में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, इसको हम लोग कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा, कर्ण बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। हाइपोटेन्यूज, ठीक है। उसके अलावा दो भुजाएं और बची, तो इसको हम आधार बोल देते हैं,
क्या बोल देते हैं, आधार, और ये हो गया हमारा लंब। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तीन भुजाएं होती हैं, 90 डिग्री के सामने वाली, हमेशा याद रखना है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी, कर्ण। उसके अलावा दो भुजाएं और होंगी, एक लंब दूसरी आधार। ठीक है, हमेशा याद रखना जो एंगल, ट्रायंगल में जो एंगल सबसे बड़ा होता है उसके सामने वाली भुजा सबसे बड़ी होती है। ठीक है, ट्रायंगल में जो एंगल सबसे ज्यादा बड़ा होगा उसकी भुजा, सामने वाली भुजा जो होगी वो सबसे ज्यादा बड़ी होती है। तो आपका सब कहने का मतलब क्या ये है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कौन सी होती है, कर्ण होती है। जी हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक है, एक और पॉइंट जो मैंने बोला उसको भी क्या करना है, ध्यान में रखना है कि ट्रायंगल का जो एंगल सबसे बड़ा होता है, मान लेते हैं हम बात करें ऐसा एक एंगल ट्रायंगल ले लिए, तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है, ये, तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होगी, ये वाली हो जाएगी। ठीक है, कि हमेशा सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली जो भुजा होती है वही सबसे बड़ी होगी। ठीक है, अब मान लो कह दो सर जी दो एंगल अगर बराबर हो तो ठीक है, उनके सामने वाली दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, अच्छा ठीक है, इतनी बातें समझ में हमको आ चुकी है। अब आगे की कहानी सुनाइए ना, ट्रायंगल ट्रायंगल बोल रहे हैं, अब तो त्रिकोणमिति पढ़ाने वाले हैं, फिर ट्रायंगल ट्रायंगल की चिंता रहे, पूरी त्रिकोणमिति जो है इसी पर आधारित है आपके सिलेबस। ठीक है, आपके सिलेबस से बाहर जाएंगे, 11 12 में पढ़ेंगे तो और सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन अभी आपको सिर्फ समकोण त्रिभुज से ही रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, पूरी लगभग लगभग त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर ही आधारित है। ठीक है, बात समझ में आ गई। चलो देखो, आपके सिलेबस की, आपके सिलेबस में जो है उसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, चलो देखो, अब इनकी जो दो तीनों भुजाएं हैं, कर्ण आधार और लंब, इन तीनों भुजाओं में एक रिलेशन होता है जिसको कौन बताता है, पाइथागोरस प्रमेय बताता है। पाइथागोरस प्रमेय एक थ्योरम है, पाइथागोरस नाम है जिसका, क्या, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय जो क्या कहता है कि भैया इन तीनों समकोण त्रिभुज के तीनों, किसी भी त्रिभुज के नहीं, याद रखना, समकोण त्रिभुज के तीनों भुजाओं में रिलेशन बताने वाला एक प्रमेय होता है जिसको हम लोग बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये क्या होता है भैया, कि ये जो कर्ण वाली भुजा है, कर्ण वाली भुजा की लंबाई, या फिर बोले कर्ण की लंबाई का स्क्वायर बराबर होता है आधार के स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये हर एक बात को धीरे धीरे समझना है और पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, धीरे धीरे समझना है और पढ़ते हुए चलना है। कहने का मतलब सर आपका क्या है कि इसकी जो लंबाई है, इसी का स्क्वायर जो होता है वो किसके बराबर होता है, AC के स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, सम के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यानी कि सर, अच्छा ये आपस में इधर उधर हो सकते हैं, ठीक है, 2+3 लिखो या 3+2 लिखो, ठीक है, बात एक ही होती है। कुछ बच्चे होते हैं क्या, उसमें भी कंफ्यूजन, आधे ज्यादा बच्चे अगर मैं इसको लिख दूं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये क्या ही हो रहा है। एक मिनट रुकना जरा, स्क्रीन ब्लर कर रही है, एक मिनट रुकने की जरूरत है। ठीक है, एक मिनट रुक, ठीक है, मक्खन बिल्कुल ये गोरे दिखने लगे। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। चलो ठीक है, इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से समझने की कोशिश करो, माध्यम से, क्वेश्चन के माध्यम से इसको। ट्रेंगल है, एक ट्रेंगल है, त्रिभुज एबीसी, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में एंगल बी क्या दिया गया है, 90 डिग्री दिया गया है, एंड और ए बी बराबर कितना दिया गया है, ए बी बराबर 3 दिया गया है, और बी सी बराबर क्या दिया गया है, 4 दिया गया है।
BC बराबर कितना दिया गया है, 4 दिया गया है। आपसे AC की वैल्यू पूछी। कहने का मतलब अगर राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं का मान मालूम है तो तीसरी भुजा का मान हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके निकाल सकते हैं। वही चीज यहाँ पर बोला गया। इन्होंने बोला कि एक त्रिभुज है ABC, एक त्रिभुज है ABC, ध्यान से देखना, ठीक है, एक त्रिभुज है ABC में एंगल B जो है वो 90 डिग्री, यानी मतलब यहाँ पर B है। अब कहीं पर यहाँ पर A ले लो, यहाँ पर C ले लो, या फिर यहाँ पर A ले लो, यहाँ पर C ले लो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने क्या बोला, अब यहाँ पर क्या बोला गया मेरे भाई, AB बराबर 3, ये 3 हो गया, ठीक है, 3 हो गया। और दूसरा जो हो जाएगा कौन सा, BC बराबर 4, तो BC, ठीक है। आपसे AC की वैल्यू पूछी जा रही है, चलिए पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के बराबर, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम के बराबर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, इट मींस यहाँ पर AC का स्क्वायर। ये एक बात याद रखना, आपको ये फॉर्मेट याद रखना है मेरे भाई, ये फॉर्मेट याद रखना, ऐसा नहीं ABC BC ये सब मत याद रखना। आपको क्या याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का, ये सब मत याद रखना। अब किसी ट्रायंगल में PQR दे दिया गया तो आप अगर इस फॉर्मेट को याद करके चलोगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बात समझ में आ गया, जैसे यहाँ पे फॉर्मेट चेंज हुआ, हमने जो पाइथागोरस थ्योरम लिखी थी इसके बेस पे लिखी थी, तो यहाँ पर BC तो कर्ण था, पर यहाँ पर कर्ण क्या हो गया, AC हो गया। तो आप इस फॉर्मेट को याद नहीं करोगे, इसको याद करोगे, ठीक है, याद रहना चाहिए, ठीक। चलो देखो, AC का स्क्वायर जो हो जाएगा इसके बराबर आ जाएगा, यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का, इतनी बात समझ में आ गई, BC का स्क्वायर, ठीक। चलो देखते हैं मेरे भाई, AC की वैल्यू आपको निकालना है। AC का स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, AB का स्क्वायर आपका है 3 का स्क्वायर और प्लस BC क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC बराबर कितना निकल के आ गया यहाँ पे, 3 त्रिका 9 और 4 चौक 16, ठीक है। AC बराबर कितना आ गया, अभी AC तो AC स्क्वायर की वैल्यू हमें मालूम चल गई, AC स्क्वायर बराबर कितना दिया गया है 25 दिया गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक बात सीखने वाली है, हमें चाहिए किसकी वैल्यू, AC की वैल्यू चाहिए, हमें मालूम किसकी वैल्यू है, AC स्क्वायर की वैल्यू मालूम, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। अच्छा, स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो दूसरे साइड में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा बच्चा, क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। दूसरे साइड में क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट लग जाएगा, ठीक है। इधर से जब स्क्वायर हटता है तो बराबर के दूसरे साइड में क्या लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है, ठीक है। तो AC बराबर यहां से क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, अंडर रूट 25 कितना होता है 5 होता है, ठीक है। वर्गमूल तो करना आता होगा, अगर नहीं आता है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि बहुत जल्द मैं बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस डालूंगा, 4-5 क्लासेस, उसमें वर्गमूल भाग विधि, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनकी आपको ज्ञान होना बहुत जरूरी है, जिनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। जो भी बच्चे अभी तक जिनकी मैथ्स लगता है यार बहुत खराब है, नहीं आती है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि परेशान होकर के इधर उधर, अब तो हम ना पढ़बे मम्मी, अब तो हम आर्टे लेबे, बस 10th इकोनॉमिक्स से पास हो जाए, फिर उसके बाद हम आर्ट ही पढ़ेंगे या फिर हम बायो ले लेंगे, ये सब जो मिथ आपके दिमाग में भरे इनको निकाल के साइड कर दी। अगर आप बायो लेते हो ना तो आपको फिजिक्स नहीं आएगी, आपको केमिस्ट्री नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगी, तो बेटा वहां पर भी मैथ्स का यूज होगा। आपको लगभग लगभग, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि किसी को कॉमर्स में नहीं पढ़ना चाहिए, किसी को बायो में नहीं पढ़ना चाहिए, ऑब्वियसली सारे स्ट्रीम बराबर लेवल पे है। ये सब तथ्य हैं, मिथ हैं कि क्या नाम है, ये जो आर्ट में होता है वो सबसे लोअर लेवल पे आता है, जो साइंस में होता है सबसे हाई लेवल, सब कहने की बात, ठीक है। देखो सिंपल सी बात ये है ना कि आपको आपके इंटरेस्ट के बारे में मालूम होना चाहिए कि आपको किस फील्ड में जाना है और किस टाइप का आपका इंटरेस्ट है, ठीक है। लेकिन मैं आपको राय दूंगा कि 10th क्लास तक आपको मैथ्स बहुत बेहतर ढंग से आनी चाहिए, क्यों, क्योंकि आप चाहे कॉमर्स में जाएं या फिर आप बायो लें, साइंस स्ट्रीम में रहें या फिर मैथ्स लें, आपको मैथ्स आनी ही आनी चाहिए।
कि 10th क्लास तक मैथ्स आपको हर जगह पे यूजफुल नजर आएगी, और जो 10th क्लास तक मैथ्स अच्छे से पढ़ता है ना वो हमेशा खुश रहता है, ठीक है। फिर वो चाहे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करे या फिर किसी भी फील्ड में जाए, आपको 10th तक मैथ्स आनी चाहिए, ठीक है। तो जिनको नहीं आती है, जिनको लगता है कि यार मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे समझ में नहीं आता है, इसके लिए मैं एक और उपाय बता रहा हूँ कि आप चाहे 9th क्लास में हो, चाहे 10th क्लास में हो, या फिर चाहे आप 8th क्लास में हो, सभी के लिए एक बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस में लेकर आऊंगा जल्दी, ठीक है। 4 से 5 क्लासेस में होगी, पार्ट में होगी, हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, उन सारे टॉपिक्स के बारे में डीप में अध्ययन करेंगे या फिर समझेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़ती ही रहेगी आगे, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको प्लस माइनस सीखना है, ठीक है, प्लस माइनस सीखना है या फिर मल्टीप्लाई सीखना है, सिंपल सी बात समझो, मल्टीप्लाई सीखना है तो आपको प्लस आना चाहिए ना, मल्टीप्लाई सीखना है तो आपको प्लस आना चाहिए, प्लस नहीं आएगा तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है। बात समझ रहे हो ना, आना चाहिए ना। तो जो भी टॉपिक जैसे 10th में हम पढ़ने वाले हैं या 9th में हम पढ़ने वाले हैं या हम 8th में पढ़ रहे हैं, तो जो भी टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, जैसे वर्गमूल, घनमूल, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अगर हमें नहीं आता है, अब टीचर यहाँ पर आपको नहीं सिखाएगा ना, ठीक है। इन सब टॉपिक के लिए एक सेपरेट वीडियो आपको मिलेगी, ठीक है, जिसमें 4 से 5 पार्ट में हम सारी बातों को डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। अब यहाँ पर इसकी AC की वैल्यू क्या आ गई, 5 आ गई, यानी ये जो लेंथ है बेटा वो कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब यहाँ पर अगर सेंटीमीटर दिया गया है, सेंटीमीटर दिया गया है तो ये सेंटीमीटर में आ जाए, अगर मीटर मीटर दिया है तो, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। चलो एक बात यहीं पर सीख लेते हैं पावर की। अंडर रूट अगर किसी भी नंबर के ऊपर लगा है, मान लो x के ऊपर क्या लगा है, अंडर रूट, कोई भी नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर क्या लगा हुआ है, अंडर रूट, या फिर अंडर रूट के अंदर क्या है, वो नंबर है, तो इसका मतलब होता है कि x की पावर 1/2, ठीक है। अंडर रूट का मतलब ही क्या है, पावर, अंडर रूट का ही मतलब क्या है, पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब क्या होता है, पावर 1/2। तो आपके दिमाग में आया सर पावर होता है तो अंडर रूट 25 कैसे आ जाता है, चलो समझते हैं। अंडर रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 25 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, कहीं कुल लिख सकते हैं सर, आपने अभी बताया हम तो लिख लेंगे, ठीक है, आपका कहना मान लेंगे। अच्छा 25 को आप क्या लिख सकते हो, 5 की पावर 2, इसकी होल पावर 1/2, पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पर पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। बात समझ में, ये समझाने के लिए मैंने लिखा, आपको करना है ऐसे ही, ठीक है। चलो दूसरे एग्जाम्पल से क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भाई मेरे, क्वेश्चन नंबर, सारे भी जितने आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं सब लाइन से मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी कराऊंगा, थोड़े और अपर लेवल के भी क्वेश्चन कराऊंगा, सारी चीजें कराऊंगा, ठीक है। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें अगर आपको समझ में आता है तो, ठीक है, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है आपका अपना टाइम यहाँ पर वेस्ट करने की, ठीक है। बस समझ में आ गया। चलो दूसरा क्वेश्चन क्या है, एक ट्रायंगल है, कौन सा, राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज, जिसकी जो आधार है, यानी मतलब ऐसा कुछ दिया गया है ए बी सी, ठीक है। तो बी जो है राइट एंगल ट्रायंगल, बी क्या है, राइट एंगल है मतलब 90 डिग्री है, AC की वैल्यू 13 दे दी गई, BC की वैल्यू 5 दे दी गई, AB की वैल्यू पूछी। आप हमेशा याद रखना, कहीं अगर समकोण त्रिभुज मिल जाए, ठीक है, जिसकी दो भुजाएं मालूम हो, तीसरी निकालना हो, तो आप क्या यूज कर लोगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण यहाँ पर क्या है AC, AC का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, C का स्क्वायर, ठीक है, प्लस AB का स्क्वायर, AB का, इतनी बात समझ में आ गई। AC हमारा कितना दिया गया, 13 का स्क्वायर, BC कितना दिया गया भैया मेरे, BC कितना दिया गया है, BC हमारा 5 का स्क्वायर, AB कितना है, हमें निकालना है। अच्छा जो चीजें हमें निकालनी होती है ये क्या है, जब किसी भी कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसको बोलते हैं बीजगणितीय व्यंजक,
उसमें इक्वल का साइन लग जाता है तो उसे हम लोग बोलने लगते हैं क्या, समीकरण बोलने, ठीक है, बीजगणितीय समीकरण, या फिर बात करें इसको समीकरण, ठीक है, एक समीकरण, ठीक, या कुछ भी मान लो, अभी खैर पढ़ना है हम लोग को बहुपद में, ठीक है। तो हमको मान लो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक साइड में रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को दूसरे साइड में, ठीक है। तो ए बी की पावर 2 को हमने क्या किया, एक साइड में रखा, इसको हम दूसरे साइड में लेकर के, तो ये क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये दूसरे साइड में जाएगा तो ये इधर प्लस का है, जब कोई पद जो होता है एक साइड में प्लस का होता है, दूसरे साइड में लेकर जाते हैं तो वो किसका हो जाता है, माइनस का हो जाता है। अगर मान लो इधर माइनस का तो दूसरे साइड में जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर आएगा, दूसरे साइड में आएगा तो क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब कुछ बालक यहाँ पर कंफ्यूज, सर जी ये तो ए बी स्क्वायर इधर लिखा था, ये इधर कैसे आ गया। एक सिंपल सी बात समझो मेरे कि 2 इंटू 3 बराबर 6 होता है, तो चाहे 6 बराबर 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 बराबर 6 लिखो, ठीक है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, ठीक है। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया। अरे ए बी स्क्वायर, ए बी की पावर 2 बराबर, पहले इधर हम इसको इधर ले आते तो ऐसा कुछ होता सिस्टम, हमने क्या किया, चेंज कर दिया थोड़ा, ठीक है, चेंज कर दिया, कोई खास इसमें डिफरेंस नहीं आएगा, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, ए बी का, ठीक। अच्छा एक चीज यहाँ पर ट्विस्ट, मैं आपको थोड़ा सा ज्ञान देता हूँ, ज्ञान क्या, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए। देखो आप इसको कर क्या सकते थे, पहली बात तो 169 माइनस 25 बराबर क्या हो गया, क्या आ जाएगा 144, इधर आ गया ए बी का पावर 2। अच्छा ए बी की वैल्यू निकालने के क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा अंडर रूट 144, ठीक है, 144, ए बी बराबर यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा 12 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। पर अगर हम इस कैलकुलेशन को मान लो यहीं पर, मान लो ऐसा है नहीं, पर मान लो ऐसा होता, यहीं पर लिखा होता 443 की पावर 2 माइनस 219 की पावर कितना, 217 की पावर कितना 12। अब इस कंडीशन में ऐसा मान लो, मैंने बोला है क्या, मान लो ऐसा कुछ आता, ऐसा कुछ आता, तो आप क्या करते, आप यही करते ना, इसको ओपन करते, तो इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या करते, 443 समथिंग दिस टाइप, यही मल्टीप्लाई करते, इसलिए यही मल्टीप्लाई करते, कि आपने शॉर्टकट सीखा नहीं है, शॉर्टकट मैं सिखाऊंगा भी नहीं अभी, ठीक है, पहली क्लास है, सिखा दूंगा कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई कैसे करें, ठीक है, देखते ही मल्टीप्लाई कैसे कर ले, ठीक है। लेकिन एक बात समझो, एक चीज आपने पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यूज कर लो ना। आपके पास ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर, अगर मैं इसको ए मान लू, ये फॉर्मूला होता है, याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए ये फॉर्मूला, आपने 7th 8th में पढ़ा होगा, ठीक है, इसका यूज कर सकते हो। मान लो बड़ी वैल्यू आ गई तो आप मल्टीप्लाई करने से बेहतर है इस फॉर्मूले का यूज कर लो, देखो कितना जल्दी से आसानी से आ जाएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे आंसर आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है a की पावर 2 माइनस, इसको अगर b मान ले तो b की पावर 2, तो मैं ओपन करके क्या लिख सकता हूं, ओपन, इस पार्ट को मैं ओपन करके क्या लिख सकता हूं, 443 प्लस 443 प्लस 217, एक बार मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई होता है बीच में, ठीक है, यहाँ पे आएगा 443 माइनस 217, ठीक है। अच्छा ये कितना आ जाएगा, 7 3 10 हो गया, 4 1 5 1 6 हो गया, 4 2 6 हो गया, ठीक है। दूसरे साइड में क्या आ जाएगा, माइनस करोगे तो 13 में से 7 जाएगा 5 बचेगा, इधर बचा 3, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 4 में से, ठीक है, ये बात समझ में आ गई, कुछ भी हो, ठीक है, ये आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो यहां पर अब आपको मल्टीप्लाई करना है, तो एक बात ध्यान रखना कि भैया इस पूरे को ऐसे लिखकर मल्टीप्लाई मत कर, ऐसे लिख करके, खैर मैं मल्टीप्लिकेशन का शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं किया जाता है। आप क्या करो, जीरो वाले पोर्शन को छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। यहां पर देखो, जीरो वाले पोर्शन को छोड़ दो, बाकी सबको मल्टीप्लाई करो, यानी इसको मल्टीप्लाई कर लो,
जो आंसर आएगा उसमें बढ़ा देना, ठीक है। ये सारी अच्छा एक चीज और आपको बता दें, हमारी शुरुआती क्लास है, जो क्लासेस है, ये हमारे मकसद उन 75% बच्चों को पढ़ाने का है जिनको इंटरेस्ट नहीं होता है अपने सब्जेक्ट में, ठीक है। तो हम लोग काफी स्लो चलेंगे, हर बारीकी से बारीक चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो जो भी विद्यार्थी हैं तो उन 10% में आते हैं जो काफी तेज होते हैं पढ़ने में, कहने मतलब क्लास के गिने गिने चुने एक दो बालक जो होते हैं, ठीक है। वो अगर बालक इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको काफी ये स्लो लगेगा यार क्या ही बेसिक पढ़ा रहे हो, ठीक है। स्लो स्लो सारी चीजें बता, ठीक है। तो क्या करके अपना टाइम यहाँ लॉस ना करें, सारे चैनल है जो उनको तेज पढ़ा रहे हैं तो वहां पर पढ़ें, ठीक है। या फिर धैर्यता बना के रखें थोड़ा सा, ताकि सारी चीजें छोटे भाई बहन को भी सीखने, या फिर साथी अपने साथियों को भी सीख जिनको नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर ये मल्टीप्लाई कर लोगे, ठीक है। अब इसको तो आपको मल्टीप्लाई ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लो, जो आए मान लो एक्स वाई जेड कोई भी वैल्यू आई उसमें लास्ट में एक जीरो, ठीक है, तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक क्वेश्चन में दे रहा हूं, बाकी 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपको जो एलोरा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, ठीक है। तो आप सभी लोग पहले तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे, उसके साथ साथ आप एलोरा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, तो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, चैनल का लिंक, ठीक। फिर वहां पर आपको क्वेश्चन भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। एक क्वेश्चन पहले लिख लो मेरे भाई, एक क्वेश्चन लिख लो। एक ट्रेंगल है ए बी सी, ठीक है, एक ट्रेंगल है ए बी सी, ये साइड जो दी गई है 4 दी गई है, ये साइड आपको 5 दी गई, ठीक है। ये साइड पूछा, ठीक है, ये साइड पूछा जा रहा है, पहला ये है। दूसरा क्या है जरा देखना, एक ट्रायंगल और है ए बी सी, ठीक है। यहाँ पर एंगल बी जो दी गई है वो 90 डिग्री, ए बी बराबर आपका दिया गया है 11 सॉरी 5, बी सी बराबर आपका दिया गया है 12, आपसे ए सी, ठीक है। ये दो क्वेश्चन ट्राई करने हैं, बाकी और फर्दर क्वेश्चन ये क्या करना है आपको, एलोरा एकेडमी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। आज के लिए इतना ही रहेगा कि पहली क्लास है तो आप धीरे धीरे सीखते हुए चलो, ठीक है, धीरे धीरे सीखते चलो, धीरे धीरे क्लासेस की रेंज बढ़ाएंगे, टाइमिंग भी बढ़ाएंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय। और एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको मेरे पढ़ करके कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय।